लेबनान में हिज़्बुल्लाह के सदस्य मंगलवार को तब चौंक गए जब उनके पेजर में विस्फोट हो गया। किसी की जेब में तो किसी के हाथों में ही पेजर विस्फोट हो गया। लेबनान का बेरूत सीरियल धमाकों से दहल उठा है। रेडियो और पेजर धमाकों से लेबनान के अलग अलग हिस्सों में हड़कंप मच गया। बेरूत के कई हिस्सों में सैकड़ों रेडियो और पेजर सेट में धमाके हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है और 2750 के करीब लोग घायल हुए हैं। घायलों को करीब 200 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहले जानकारी सामने आई थी कि 1200 लोग घायल हुए हैं। घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल हैं। लेबनान में पेजर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लेबनानी रेड क्रॉस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बड़े पैमाने पर पेजर विस्फोट के बाद पीड़ितों को निकालने में सहायता के लिए 50 एम्बुलेंस, 300 आपातकालीन चिकित्सक तकनीशी तैयार किए गए हैं। लेबानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार पहले जानकारी आई थी कि लेबनान में विस्फोटक पेजर ने लगभग 1000 लोगों को घायल कर दिया। इस धमाके के लिए कथित तौर पर इजराइल को दोषी ठहराया जा रहा है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया जा रहा है और लेबनान के अस्पतालों में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। बताया जा रहा है कि ये पेजर मूल रूप से हिज़्बुल्लाह के कम्युनिकेशन के लिए थे, लेकिन इजराइल एजेंसी ने इनको विस्फोटक में बदल दिया। हिज़्बुल्लाह के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ है। हिज़्बुल्लाह के सदस्यों के पास जो नए पेजर थे उनमें लिथियम बैटरी थी जो फट गई। लिथियम बैटरी जब अधिक गर्म होती है तो धुआं छोड़ती है, कभी पिघलती है और यहाँ तक कि उसमें आग भी लग जाती है। हिज़्बुल्लाह के सदस्य पेजर का इस्तेमाल खास नजर से बचने के लिए करा करते थे। भारत में 90 के दशक में पेजर का इस्तेमाल होता था, लेकिन कुछ ही साल बाद ये पूरी तरह चलने से बाहर हो गया। अब सवाल ये भी है कि क्या ऐसे हमलों से बचा जा सकता है? हिज़्बुल्लाह के सदस्यों को आपसी बातचीत के लिए मोबाइल फोन की जगह पेजर का इस्तेमाल करने को कहा गया था। मोबाइल से दूर रहने को कहा गया था और यह आशंका जाहिर की गई थी कि ऐसा करते हैं तो इजराइल उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। पेजर छोटा कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन के आने से पहले एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए किया जाता था। आसान शब्दों में समझे तो एसएमएस भेजने का एक उपकरण। पेजर का कोई मैसेज आता है तो लाइट ब्लिंक होती है, जिसके बाद यूजर को नए मैसेज के बारे में पता चलता है। पेजर के अंदर एक छोटा विस्फोटक लगाकर दूर से ही एक्टिवेट किया गया। ये एक्टिवेशन किसी रेडियो सिग्नल के जरिए भी किया जा सकता है। एक बार जब विस्फोटक को एक्टिवेट किया जाता है तो ये एक शक्तिशाली विस्फोट पैदा करता है जो पेजर और आसपास की चीजों को नष्ट कर देता है। पेजर विस्फोट या इस प्रकार के ब्लास्ट से जुड़े कई खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसका पता लगाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये एक छोटे से डिवाइस के अंदर छिपा होता है, इसीलिए इसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। दूसरा खतरा ये है कि इसे अनजाने में एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर किसी को ये पता न चले कि पेजर में विस्फोटक लगा है तो वह इसे अनजाने में एक्टिवेट कर सकता है, जिससे एक विस्फोट हो सकता है। मेटल डिटेक्टर में आसानी से पकड़ में नहीं आता। लेबनान में इन हमलों की खबरों के बाद इस तरह के हमलों की आशंका बढ़ गई है। आप ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट MPCG। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।